स्वर्ग क्या है आपको पता है? ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग क्या है। स्वर्ग एक होटल की तरह है। जैसे आपके पास 10,000 रुपए हैं, कितने हजार? तो जैसे आपके पास नहीं डायरेक्ट, और आप गए गढ़वा रुकने के लिए होटल में, उसका एक दिन का किराया है 2,000। कितना है? फिर नहीं बोल रहे पैसे के नाम पे 2,000। अब आपसे नहीं, इधर पूछ लेंगे, ठीक है, चिंता मत कर। तो 2,000 एक दिन का किराया। आप गए, सब परिवार के सहित गए और 5 दिन रुके। कितने दिन? अब आपके 10,000 हो गए। अब मैनेजर आएगा आपके पास 6वें दिन की सुबह और कहेगा लाइए भाई साहब एडवांस दीजिए। तो आप उससे कहेंगे नहीं भैया, हमारे पास केवल 10,000 थे, 5 दिन में खत्म हो गए, अब कुछ तो दो कि 1-2 दिन और रुक जाएं हम, बस 2 दिन और रुकना है, फिर हम चले जाएंगे। तो मैनेजर क्या करेगा? आपकी सूटकेस आपकी वो उठाएगा, बैग उठाएगा और गेट के बाहर फेंकेगा। कहेगा ये देखो, ये रहा गेट, बाहर निकलो। वो आपको होटल में रुकने देगा क्या बिना पैसों के? नहीं रुकने देगा। उसी तरह स्वर्ग है। आप यहाँ से जैसे अब कथा श्रवण कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो ये दान कर कर जब आप जाओगे, पुण्य रूपी पैसा कमाकर जब आप जाओगे स्वर्ग में, तो जैसे आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो वैसे आपको वहाँ सोफा मिलेगा। तो स्वर्ग में सभी चीज़ पैसे से मिलती है, फ्री में नहीं मिलती। आप लोग कहते हैं ना, सोचते हैं कि स्वर्ग में तो सब ऐशो आराम मिलते हैं इसलिए हम वहाँ जाएंगे। वहाँ सब पैसे में मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। तो जैसे आप सोफे पे बैठोगे और आपका मन हुआ चाय पीने का, तो आपने कहा 2 टी प्लीज, 2 चाय लाना। तो 2 चाय का हो गया 10 रुपए, और आप पूरे 100% पुण्य कमा कर गए हो। कितने? 100 रुपए कमा के गए हो यहाँ से, 100 रुपए रूपी पुण्य रूपी पैसा। तो आपने जब पुण्य रूपी पैसे से 2 चाय पी ली तो क्या हो गया? आपके 10 रुपए। अब आपको भूख लगी, आपने मेन्यू देखा कि भैया हाँ भोजन में क्या क्या है स्वर्ग में। मेन्यू देख के आपने कहा भैया 1 दाल फ्राई, 1 कढ़ाई पनीर और हाफ राइस, 1 पापड़ और 4 तंदूरी रोटी। इसका बिल हो गया आपका 20 रुपए। कितना हो गया? 20 रुपए। आपने भोजन किया, 20 रुपए फिर खर्च हो गए। कितने बचे आपके पास? 100 में से 70 रुपए। ऐसे शाम का भोजन किया, दूसरे दिन का भोजन, तीसरे दिन का, और जिस दिन आपका वो जो पैसा, पुण्य रूपी पैसा खर्च हुआ, उस दिन आपने इंद्र से कहा कि अरे इंद्र हमें 2 दिन और रुकने दो, 4 दिन और रुकने दो। वो कहेगा नहीं नहीं भैया, सूटकेस उठाओ, तुरंत निकलो नरक में। इसलिए बंधुओं, कभी भी प्रार्थना करना ही नहीं चाहिए ठाकुर जी से कि हमें स्वर्ग मिले। तो क्या प्रार्थना करना है? हे ठाकुर जी, अगर आपको हमें देना ही है तो आप अपना साकेत धाम हमको दे दो, आप अपना बैकुंठ दे दो। और साकेत और बैकुंठ से भी बड़ा क्या है आपको पता है? वृंदावन। सबसे बड़ा वृंदावन है कि वृंदावन वैकुंठ को तौल्यो तुलसीदास, भारी सो तो भुवि रयो, हल्को गयो आकाश। वृंदावन धरती पर है जहाँ भगवान बाल कृष्ण नंद नंदन आपको माखन चोरी लीला करते मिलेंगे, वहाँ संत मिलेंगे, दर्शन करेंगे। इसलिए जब सारे ग्वाल वाल बैकुंठ की चाह रख रहे हैं कि तेरा बैकुंठ देखना है, तो वो गए बैकुंठ में। किसी ने किसी भी वस्तु से ग्वाल वालों को हाथ नहीं लगाने दिया। जैसे अब यहाँ साउंड है, हमें नहीं रहना ये बैकुंठ में, हमें तो वृंदावन चाहिए। और गोपी ग्वाल कहते भी हैं, हो का करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ
जाए कहा करूं वैकुंठ ही जाए कहा करूं वैकुंठ। इसलिए आप लोग अब स्वर्ग मत जाना। अच्छा, आप लोग शर्माते हैं इसलिए स्वर्ग नहीं जाना। अब भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग नहीं जाना। स्वर्ग और नरक इस धरातल पर है।